नमस्कार 10th क्लास के बच्चों, 26 मार्च को आपके गणित का पेपर है। इन 10 प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़े। ये सब पिछले सालों के प्रश्न हैं। हम ये नहीं करेंगे ये कई प्रश्न आएंगे, संख्या चेंज हो सकती है, तरीका चेंज नहीं होगा। ये कोई पेपर वायरल के प्रश्न नहीं है, कोई अफवाह वाले प्रश्न नहीं है, ओरिजिनल पेपर के प्रश्न हैं जो पिछले 4 वर्षों में आए। प्रथम प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य में प्रथम 10 प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्याएं जोड़नी है। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये 10 संख्या होगी। 10 का भाग देना क्योंकि संख्या 10 है। लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। 10 संख्या है तो उसका माध्य भी 10 होगा, पक्का ध्यान रखना। 10 विषम संख्या का माध्य पूछे तो उसका आंसर भी 10। 1 नंबर के प्रश्न में डायरेक्ट आंसर लिखे जाते, सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, यदि पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता है। पॉइंट वाली जो भी प्रायिकता का प्रश्न है उसको 1.00 से घटाने पर आंसर आ जाता है। तो देखिए पी ई नहीं ज्ञात करना, तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.95 आएंगे, 0.95 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2022-23 में भी आया हुआ है। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का इसमें सूत्र लगेगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल का मतलब चाप की लंबाई, 1/2 चाप की लंबाई का मान 10 दे रखा है, त्रिज्या 6 दे रखी है। 6 को 2 से काटेंगे 3, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30। क्षेत्रफल में इकाई लगती है सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार प्रश्न है, 2021-24 में आया हुआ है। बंटन 6 11 21 23 14 5 का माध्य ज्ञात करो। तो इन सब संख्याओं को जोड़ दो, पांचों को, 5 नहीं 6 संख्या है, 6 11 21 23 14 5 का माध्य ज्ञात करो। इन 6 संख्या को जोड़ेंगे 80 आएगा और इसमें 6 का भाग देंगे क्योंकि संख्या 6 है। 80 में 6 का भाग देंगे 13.33 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है। ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे कमजोर है मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं, पीछे की दोनों प्रश्नावली एकदम पक्की कर दीजिए, बाकी सवाल जो आपको आते हैं वो करिए और एक एक नंबर के सवाल रटे भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है कि जितनी भी संख्या है उनको जोड़ते। तो पहली संख्या है 2 4 6 8 10, ये पांचों संख्या होगी सम संख्या और इसमें 5 का भाग देंगे, इनकी टोटल हो जाएगी 30। 30 में 5 का भाग देंगे 6, तो इसका समांतर माध्य 6 हो गया। छठा प्रश्न देखिए आपके सामने, एक घन की भुजा 13 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब या भुजा क्यूब। बहुत से टीचर a क्यूब लिखाते हैं, बहुत से भुजा क्यूब लिखाते। आप जो याद कर रखा वो सूत्र लगा दीजिए। अब भुजा का मान या a का मान दे रखा 13, 13 का क्यूब यानी 13 को 13 से 3 बार गुणा करना, वो आएगा 2197 2197 और आयतन की इकाई होती सेमी क्यूब। इकाई लिखना ना भूले नहीं तो नंबर नहीं मिलते। अगला प्रश्न 7वां, यदि 3 4 x 3 4 x 7 10 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करो। तो समांतर माध्य बराबर होता है, सभी संख्याओं को जोड़िए, 3 + 4 + x + 7 + 10, संख्या कितनी 5। अब समांतर माध्य का मान उसके नीचे लिखेंगे 6। अब इन संख्याओं की टोटल आई 24 प्लस x को अलग लिखा, नीचे 5। अब ये जो 5 नीचे है ना भाजक हो रहा है, इधर 6 से इंटू हो जाएगा, 6 × 30 प्लस के 24 30 में से घटेंगे, x का मान 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न प्रायिकता का है। प्रायिकता 4 नंबर की प्रश्नावली, सबसे सरल प्रश्नावली, इसको जरूर दोहराए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता ज्ञात करो। दहला, कुल 52 पत्तों में 4 दहला होती है, तो इसमें 4 अनुकूल घटनाएं हो जाएगी और कुल पत्ते होते 52, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/52। ये दोनों 4 के पाड़े से कटेंगे, 4 एकम 4 13 चौक 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/13। कुछ प्रश्नों के आंसर भी डिट्टो याद कर सकते हो, हूबहू चपते। अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति का, बहुत सरल प्रश्न है। tan 45 + cot 45 का मान ज्ञात करो। सारणी आपको आनी चाहिए, आपको 15 मिनट मिले, उसमें सबसे पहले आप सारणी बनाना, सूत्र लिखना, फिर बाद में सवाल करना स्टार्ट करना। तो tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान भी 1, 1 + 1 = 2। अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020-22-24 में आया हुआ है। बहुपद 3x² + 4x - 2 में शून्यकों की संख्या होगी। देखो इसमें घात अधिकतम कितनी है 2, तो इसमें शून्य भी 2 होंगे। ध्यान रहे, जो घात होती है ना वही शून्य होते, जो अधिकतम घात होती है वही शून्य होते। इसमें अधिकतम घात 2 है तो इसमें शून्यकों की संख्या भी 2। हमारा 27 सालों का अनुभव आपके लिए काम आ रहा है। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप हमसे भविष्य में भी पढ़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।